प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत नेक अल्लाह वाले और बुजुर्ग इंसान थे। उनके बारे में किताबों के अंदर बहुत से वाक़यात लिखे हुए हैं कि वो कितने नेक और अल्लाह वाले थे। छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखते थे। आज उनकी जिंदगी का एक अहम किस्सा हम आप हजरात की समाअतों के हवाले करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको बेहद पसंद आएगा। मरू खरासान में एक जगह है, वहां से वो एक मर्तबा सफर करके मुल्क शाम पहुंचे। मुल्क शाम में अपना कुछ वक्त गुजार रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, तो वहां पर उनके याद आया कि एक कलम उनकी जेब में किसी और का आ गया है। सफर करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो अमानत की वजह से कि ये उस शख्स का कलम है, उसको लौटाने कई सौ मील का सफर करके वापस आए, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि ऐ लोगो, तुम अमानतों में खयानत करने से बचो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। उनकी जिंदगी का एक छोटा सा किस्सा आप हजरात को मैं बताने जा रहा हूं कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक एक मर्तबा अपने घर पर तशरीफ फरमा थे। एक शख्स आया और आकर के कहने लगा कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजा है, आप नेक और अल्लाह की तारीफ करने वाले और उसका जिक्र अज़कार करने वाले तो बंदे हैं ही, लेकिन साथ में तुमको बहुत सी दौलत से नवाजा है। मेरे ऊपर कुछ मुसीबत का वक्त आया है, आपसे उम्मीद है कि आप मेरी मदद फरमाएंगे। उन्होंने एक पर्ची लिखी और उसको दी और कहा कि जाओ फला जगह मेरा मुंशी मिलेगा, उसको दे आओ। वो गया, जाकर के उसने उस मुंशी को वो पर्ची दी। उस पर्ची को खोलते ही वो हैरान और शुशदर रह गया, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि इस बंदे को 7,000 दिरहम दे दो। उस मुंशी ने उससे सवाल किया कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? उसने कहा कि मैंने अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को अपने कर्ज के बारे में बताया था कि मुझे 700 दिरहम चाहिए। मुंशी ने कहा कि तुम जाओ, वापस जाओ और ये मेरी पर्ची अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को दे आना। अभी मैं आपको ये दिरहम नहीं दूंगा, जब तुम पर्ची वापस दे आओगे तब मुझसे आकर के दिरहम ले जाना। वो वापस चला गया तो उस पर्ची में मुंशी ने लिखा था कि ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, मैं आपके हुक्म की तकमील इस वजह से नहीं कर सका कि जो सवाली है, सवाल करने वाला है, उसको जरूरत है 700 दिरहम की। कहीं आपने एक सिफर, एक जीरो ज्यादा तो नहीं लगा दी, जिसकी वजह से 700 दिरहम के 7,000 दिरहम बन गए हों। उन्होंने फौरन पर्ची दूसरी लिखी और कहा कि इस बंदे को तुम 14,000 दिरहम दे दो। तुमने मेरी लज्जत ईमानी को ललकार दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि जब तुमसे कोई सवाल करने वाला सवाल करे तो उसको अगर तुम्हारे पास मौजूद है तो इतना दे दो कि जहां तक उसकी उम्मीद ना हो। अल्लाह ताला इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। फौरन वो शख्स उस पर्ची को ले जाकर के मुंशी को देता है और मुंशी देखता है कि इसमें तो 14,000 लिखे हुए हैं। उन्होंने 14,000 दे दिए। गर्ज इस किस्से से आपको बताना मकसद ये था कि जब किसी इंसान के पास दौलत आ जाए तो उससे उन लोगों की मदद भी करनी चाहिए जो लोग परेशान हाल ही में अपनी जिंदगी गुजार रहे हों, जिन लोगों को उसकी जरूरत हो, जो लोग तकलीफ में मुब्तला हों। हम ऐसे लोगों को तलाश करें कि कौन लोग तकलीफ में मुब्तला है, कौन लोग परेशानी में अपनी जिंदगी गुजार रहा है और शर्म की वजह से वो सवाल नहीं कर पा रहा है। और पहली जो इनकी बात बताई थी कि इन्होंने कितनी अमानतें लोगों की वापस लौटाई हैं, उनमें बिल्कुल भी खयानत ना करें। आज अगर हम अपनी जिंदगी का जायजा लें
اگر ہمارے پاس کسی کی امانتیں ہوں تو ان میں ہم خیانت کرنے سے بالکل گریز نہیں کرتے، پرہیز نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی جو سورہ نساء میں اس نے کہا ہے کہ امانتوں میں خیانت نہ کرو، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو بھی یہ قصہ بہت پسند آیا ہوگا اور آپ اسے ضرور سبق حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔